हेलो दोस्तों, आज हम सैलड स्टार की मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्लड लुओ कॉन्टिनेंट। और इस मूवी के पार्ट 1 को हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें ईयर दिखाया जाता है जो कि 2147 था। और हमको बताया जाता है कि यहाँ पर प्राइमल स्पेस के बारे में जो कि स्टार सिस्टम था। और हमें लू फेंग दिखाया जाता है जो कि किसी जगह से होते हुए कहीं पर जा रहा होता है। और हमें वहाँ पर एक कॉन्टिनेंट दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सौलियो कॉन्टिनेंट। और ये वर्ल्ड है, ये बॉर्न हुआ था प्रीमियल स्पेस के अर्ली डेज में। और यहाँ पर हमें काफ़ी पावरफुल चीज़ें भी देखने के लिए मिलती। ऐसा बताया जाता है कि हिस्ट्री में ये कॉस्मिक एम्पायर से ज़्यादा ओल्डेस्ट है ये। और हमें सौलियो कॉन्टिनेंट के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर सौलियो वॉरियर होते हैं, रोज़ मारे जाते हैं। और यहाँ का माहौल ही ऐसा है। और यहाँ पर हर साल यहाँ के लीडर बदलते रहते हैं। यहाँ पर हर कोई अपनी ताकत को दिखाना चाहता है और दबदबा मनाना चाहता है। और यहाँ पर कल्टीवेशन कुछ हैं सौलियो कॉन्टिनेंट में, वो क्लासिफाइड है डेंजर्स में के रूप में। और हम लुओ फेंग को देख रहे होते हैं जो कि आ रहा होता है। और यहाँ पर काफ़ी डेंजरस जगह है। और यहाँ की मोर्टेलिटी परसेंट 77.2 है। और लुओ फेंग आ रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है कोई सितारा आ रहा है और कह रहा होता है यहाँ पर किस तरह की पावर एग्जिस्ट करती है। और ये मूवी स्टार्ट हो जाती है और हम अभी बैकग्राउंड जान रहे होते हैं। और लुओ फेंग उस जगह पर पहुंच जाता है और कहता है ये तो काफी अजीब जगह है, यहाँ पर बहुत सारे पहाड़ी पहाड़ हैं। लुओ फेंग को लग रहा होता है कि कोई यहाँ पर आ रहा है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बीस्ट आ गया होता है जिसके सिर पर स्नेक ही थे। और लुओ फेंग कहता है ये तो इस जगह का वाइल्ड एनिमल है और एक नेटिव क्रिएचर है। और वो लेडी बीस्ट आगे बढ़ती है और लुओ फेंग को जकड़ लेती है और उसके ब्लड को शक कर जाती है और उसकी बॉडी को सोलो कर चुकी होती है और वो हंस रही होती है। और तभी वहाँ पर कोई उस पर मल्टीपल स्लैश अटैक करता है और वो मर जाती है। और फिर हम देखते हैं कि तो वहाँ पर तो हमारा लुओ फेंग ही था। और हम देखते हैं ववाता को जो कह रही होती है तुम्हें सोलो वॉरियर से बचकर रहना चाहिए और ये लोग खतरनाक होते हैं। और बताती है यहाँ के लोग हैं, तुमको एलियन समझेंगे, तुम्हारे ऊपर ट्रैवल कभी भी आ सकता है। और लुओ फेंग स्क्रीन पर कल्टीवेशन कुछ देख रहा होता है सौलियो कॉन्टिनेंट के। और उसे 10,000 कॉइन्स पर क्रिस्टल मिलने वाले थे। सेकंड कुस्ट के अंदर उसे और पॉइंट मिलने वाले थे। और इनके साथ वो यहाँ पर सौलियो क्रिस्टल को ढूंढ सके। और वो कहता है हमें सौलियो क्रिस्टल को ढूंढना होगा और वो आगे बढ़ रहा होता है। और हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग वाइल्ड बीस्ट को मार रहे होते हैं। और हमें ना फैमिली का यंग मास्टर ना के दिखाया जाता है जो कि प्लेनेटरी लेवल के ऊपर था। और वहाँ पर उसके अंकल आकर उसको शाबाशी देते हैं इस बीस्ट को मारने के लिए। और हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से एक बीस्ट आ गया होता है, स्काई लेवल मैंग्रोव पर था। और वो सब देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ये बीस्ट यहाँ पर क्या कर रहा है हमारी टेरिटरी में, ये किस पर हमला करने जा रहा है। और वो हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, वो भी लू फेंग पर वो जा रहा होता है। और हमें नाके को दिखाया जाता है जो कि अपने अंकल से कह रहा होता है आप फिक्र ना करें। और वो अपने वेपन से एरो बनाकर शूट करता है उस बीस्ट पर। और वो बीस्ट लू फेंग पर हमला करने वाला होता है, तभी वहाँ पर वो एरो उस बीस्ट को लग जाता है और वो दूर जाकर गिर जाता है। बीस्ट फिर से खड़ा हो जाता है, वो बीस्ट चिल्ला रहा होता है और यंग मास्टर की गार्ड वहाँ पर आकर उस बीस्ट को मार देते हैं। और अंकल ने लू फेंग को इशारा करते और कह रहे होते हैं ये मैंगनू टेरिटरी है। और यहाँ पर और नाके कहता है मैंने एरो शूट नहीं किया होता तो शायद यंग मैन आपकी जान जा सकती थी। और हम देखते हैं बवाता कह रही होती है लू फेंग से वो बीस्ट था, वो प्राइमरी लेवल पर था, तुम उसे कुछ सेकंड में ही मार सकते थे। और इस लड़के को देखो कैसा खुश हो रहा है। और उसके साथ ही उसकी तारीफ कर रहे होते कि हमने इस बंदे को उस मॉन्स्टर से बचा लिया है। तभी वो लड़का जो कि काइंड हार्टेड हमें नजर आ रहा होता है अपना इंट्रो दे रहा होता है और कहता है मेरा नाम नाके है और आपका नाम क्या है। और लुओ फेंग कहता है मेरा नाम लुओ फेंग है। और वो कहता है ब्रदर आपका आनवर तो काफ़ी डिफरेंट है। वो हिट कर भी देखता और वो कहता है क्या आप कोई कल्टीवेटर हो जो कि दूसरी जगह से आए हो। और लुओ फेंग कहता है हाँ। तो यहाँ पर आसपास खड़े हुए लोग होते हैं जो देख रहे होते हैं और वो कहते हैं यंग मास्टर कैसे इस अनजान बंदे से बात कर रहे हैं, ये तो सही नहीं रहेगा। ना कि इम्प्रेस हो जाता है लुओ फेंग से उसके आर्मर को देखकर और कह रहा होता है तुम हमें ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते और हम भी यंग सिटी की तरफ ही जा रहे हैं, तुम जा रहे हो तो हमारे साथ ही चलो। और लुओ फेंग कहता है यंग सिटी। और ना के बता रहा होता है जो यंग सिटी होती है इस जगह का उसे हार्ट कहा जाता है और वो यहाँ पर मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर है। और हमें बवाता दिखाई जाती है जो कि कह रही होती है ये इन्फॉर्मेशन सही है, हमें यंग सिटी चलना चाहिए क्योंकि वहाँ पर हमें कुछ क्लू मिल जाए, ये अच्छा रहेगा हम इनके साथ चलें। और वो बवाता की बात मान लेता है और वो इन्हीं के साथ जा रहा होता है। लू फेंग इनके साथ आगे बढ़ रहा होता है और इन्हीं के साथियों के साथ और उनके पास काफी बड़े बीस्ट होते हैं। तभी यहाँ पर कुछ सैनिक बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं हमारे यंग मास्टर है वो काफी काइंड हार्टेड हैं जो कि इस सिली बॉय को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे साथ ले चल रहे हैं। और यंग मास्टर की जगह पर हम होते तो हम इसकी केयर ही नहीं करते। और वहाँ पर अंकल नी सबको रोकने का इशारा करते हैं और वहाँ पर सब लोग जाते हैं और उनमें से एक सैनिक
ऊपर जाकर आगे देखने लगता है और कुछ देर देखने के बाद वो काफ़ी हैरान हो जाता है और उसे बीस्ट ने जान से मार दिया होता है। वो बीस्ट उसको खा गया होता है और वो सभी आगे देखते हैं तो उनका पुराना दुश्मन खड़ा हुआ होता है, वो भी काफ़ी खतरनाक। और वहाँ पर नाके के साथ उसके सभी साथी उन्हें देखकर डर जाते हैं। और यहाँ पर दूसरी टीम का बंदा होता है फैंग, कह रहा होता है कि यंग मास्टर नाके मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे, क्यों ना तुम टाउन से बाहर हो तो हम पुराना हिसाब पूरा कर लिया जाए। और तुमने 6 महीने पहले मेरी बात को डिसोबे किया था। और वहाँ पर अंकल नहीं आ जाते हैं नाके को बचाने के लिए और कहते हैं हमारी फैमिली फ्रेंड है, भला आप ऐसा अटैक क्यों कर रहे हो। ये देखकर लुओ फेंग को थोड़ा गुस्सा आता है और कहता है ये जबरदस्ती इस लड़के को परेशान कर रहे हैं, तो उसे मारने की धमकी भी दे रहे हैं। वो काफ़ी गुस्से से उस लड़के को देख रहा होता है और फेंग होता है कह रहा होता है यूजलेस बातें मत करो, और वो अपने वेपन से अटैक कर देता है गन नी के ऊपर। और ये सब लू फेंग देख रहा होता है और वो अभी शांत होता है और हम देखते हैं अंकल ने उस अटैक को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते हैं और उनके मुंह में से खून आ रहा होता है। ये देखकर नाके को काफी बुरा लगता है और वो अपने वेपन को निकाल लेता है और कह रहा होता है उनको जाने दो। तो वहाँ पर सभी सैनिक होते हैं, वो लड़ने के लिए तैयार हो रहे होते हैं और उनको पता था हम इनसे जीत नहीं सकते। यहाँ पर जो फेंग था वो अल्टीमेट स्काई लेवल पर था और लुओ फेंग कहता है अल्टीमेट स्काई लेवल और बबाता एक्सप्लेन करने लगती जो यहाँ पर जो पावर होती है वो एवोल्यूशन के साथ आगे बढ़ती है। अर्थ लेवल, प्लेनेट लेवल, यूनिवर्स लेवल, डोमेन लेवल, डोमेन लॉर्ड लेवल और अदर क्राइटेरिया भी होते हैं। स्काई लेवल, स्टार लेवल, वर्ल्ड लेवल, रियल्म गॉड लेवल और अल्टीमेट स्काई लेवल और ऐसे ही हेवन लेवल, इमोर्टल गोल्ड लेवल और साथ ही इमोर्टल लेवल। और लू फेंग समझ जाता है और कहता है ये बंदा इतना पावरफुल भी नहीं है और यहाँ पर ये लोग खड़े हैं उनसे ताकतवर है। और उनमें से एक बंदा ब्लेड निकाल लेता है और वो नाके की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। ये देखकर नाके के पसीने छूट जाते और वो गलती से एक अटैक को शूट कर देता है और वो उस अटैक को साइड कर देता है और वो फेंग आगे बढ़ रहा होता है और नाके एक और एरो मना रहा होता है और कहता है अंकल नी को जाने दो। और फेंग कहता है तुम्हारी टीम में जो अंकल नी है वो सबसे ताकतवर है और हमें इन्हें कुछ देर बाद खत्म कर देंगे। फेंग कहता है नाके को पकड़ लो और सभी लोगों को खत्म कर दो और उसके सोल्जर उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और बीस्ट भी। ये देखकर लू फेंग कहता है ये लोग काफी बुरे हैं, बिना बात के ही फाइट कर रहे हैं। और वो गुस्सा हो जाता है और साथ ही वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है और वहाँ पर वो वॉरियर होते हैं वो सभी खत्म हो जाते हैं। कुछ वॉरियर के मुंह में से ब्लड आने लगता है और ये देखकर नाके भी कहता है अचानक से ये क्या हो गया, मैंगरू टीम के लोग कैसे मरने लगे। वहाँ पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वो मैंगरू टीम के लोग वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और कह रहे होते हैं यहाँ पर तो कोई हीरो है जो इनकी मदद कर रहा है, वो भी काफी पावरफुल है और हमें काफी इंजर्ड कर दिया। वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं और नाके कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर अभी क्या हुआ। और अंकर नहीं कहते हैं अभी हमारी मदद किसी हीरो ने की है। वहाँ पर टीम और आगे जाती है और उनके सामने ही कुछ वॉरियर आ जाते हैं। वो वॉरियर्स काफी खतरनाक लग रहे होते हैं और वो सभी उस पहाड़ से नीचे उतरकर उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। और मांगरू टीम ये देखकर कहती है ये तो 13 एक्सेस है और उनका लीडर आगे बढ़ रहा होता है और मांगरू टीम ये देखकर कह रही होती है ये कौन है। और वो बंदा अपना वेपन निकाल लेता है और वो अटैक कर देता है सीधा मंगरू टीम पर। वो फेंग होता है वो बाल बाल बचता है उस अटैक से और वहाँ पर बहुत सारे वो एक्सेस आ जाते हैं, वो सभी को मार रहे होते हैं और उनमें से कुछ ही लोग बचे हुए होते हैं, वो भी कम। और उनका लीडर कहता है मैंने तुम्हारे सभी आदमियों को खत्म कर दिया है, तुम्हारे पास वो आर्मर है जो कि तुमने एंशिएंट रूइन में से ढूंढा था वो मेरे हवाले कर दो और मैं सोचूंगा तुम्हें जान को बच सकूं। और फेंग के साथी कहते हैं हमारे पास वो आर्मर तो नहीं है और हमारे पास कुछ और वैल्यूएबल ट्रेजर हैं जिसे आप ले सकते हो और हमारी जान बच दीजिए। और उनका लीडर कहता है मुझे आर्मर ही चाहिए तभी मैं तुम्हारी जान बच सकता हूँ। ये देखने के बाद फेंग और उसके साथी वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि उसके पास तो आर्मर ही नहीं था। और वहाँ पर वो 13 एक्सेस का वो लीडर होता है, वो अपना वेपन निकालता है और ये सारे वेपन्स निकालकर उन पर अटैक कर देता है और वो काफ़ी आसानी से उन लोगों को मार रहा होता है। और वो अपने साथियों से कह रहा होता है जाओ उन लोगों को ख़त्म कराओ। और वो मांगरू वॉरियर को ख़त्म कर देते हैं और बस फेंग और उसका भाई बचा हुए होते और वो कह रहे होते हमें नाके के पास जाना होगा क्योंकि उसके पास डोमेन लेवल का एक वॉरियर है, शायद ये वॉरियर हमारी जान बचा सकता है। हम अभी उसके पास नहीं गए तो ये 13 एक्स का लीडर हमको मार डालेगा। वो वहाँ से जा रहे होते हैं और वो नाके के पास पहुँचने ही वाले होते हैं और वो उस टीम का बंदा होता है, वो उसे पकड़ने ही वाला होता है और वो कहता है मुझे जाने दो। और फिर हम मिस्टर ले को देखते हैं जो समझ रहे होते हैं आगे बहुत बड़ा खतरा आने वाला है और नाके आगे देखकर कह रहा होता है मुझे एक खतरनाक फीलिंग आ रही है। और नाके और लू फेंग होते हैं उनके सामने ही उस पर अटैक कर रहे होते हैं और वो बंदा कह रहा होता है नाके मुझे बचा लो, कह रहा होता है तभी उस पर वो अटैक कर देता है, तभी वो वहीं पर खत्म हो जाता है और जिसके ब्लड के चीथड़े उड़कर उन सभी पर जाते हैं। और ये देखकर लू फेंग कहता है अब कौन सा खतरा आने वाला है। और वहाँ पर
13X की टीम आ गई होती है और वो सोच रहे होते हैं कि वो मांगरू टीम को इतनी आसानी से मार सकते हैं तो हमको तो और ही मार देंगे। और उनमें से एक बंदा कहता है, उस टीम ने कहा था हमसे, हम उन्हें ही ख़त्म कर डालें, अब तुम्हारा क्या होगा। और लू फेंग सोच रहा होता है इन्हें 13X कहा जाता है तो इनमें अभी 12 ही जने हैं, क्या पता कि वो एक इनका बॉस हो। और उस टीम में से एक बंदा आगे आते हुए कह रहा होता है, मंगरू टीम ने कहा था कि नागे के पास जाना चाहिए मदद के लिए, क्या तुम लोग आपस में अलायंस करते हो। और वो लोग कह रहे होते हैं ऐसा नहीं है, हमारा उनसे कुछ लेना देना नहीं है और ना हमको पता है कि वो लोग ऐसा क्यों कह रहे थे। और वहाँ पर वो एक बंदा होता है, वो अटैक कर देता है उन सोल्जर पर और अपने साथियों से भी कहता है आगे बढ़ो और इनको ख़त्म कर डालो। और वो आगे बढ़ ही रहे होते हैं तभी उन्हें एक ही अटैक में कोई ख़त्म कर डाल देता है। अंकल नहीं देखते हैं तो सामने से एक स्वॉर्ड थी जो कि लुओ फेंग की थी और हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कि उनके आगे खड़ा हो जाता है और अपना हेलमेट पहन लेता है और उनका टीम लीडर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और अपने पूरे साथियों से कह देता है उसे मारने के लिए। वो चारों तरफ से घिर गया होता है। तभी लुओ फेंग एक स्माइल पास करता है और वो कुछ ही सेकंड में उन सभी को ख़त्म कर देता है। किसी को पता ही नहीं चला कब ख़त्म कर दिया, पलक झपकते ही। तो ये देखकर नाके हैरान हो जाता है और कहता है अभी मैंने एरो शूट भी नहीं किया था और पलक झपकते ही ये सभी लोग खत्म हो गए। और वो लुओ फेंग से फिर से इम्प्रेस हो गया होता है और कहता है ब्रदर लुओ फेंग, ये आप थे जिसने टाइटेनियस को टीम को ख़त्म कर दिया और पहले भी हमारी आपने मदद की। और उनको यकीन नहीं हो रहा होता है कि जिसने हमारी जान बचाई वो लुओ फेंग है और वो कितने शक्तिशाली हैं और इतनी पावर को अपने अंदर कंटेन कर कर रखते हैं। और मिस्टर ली कह रहे होते हैं इन्होंने कुछ ही फलों में इन सभी को ख़त्म कर डाला और उन बंदों को मौका भी नहीं मिला हमला करने का। और मैं समझ नहीं पाया मांगरू टीम पर अटैक करने वाला लड़का यही है। और लुओ फेंग अपनी शॉर्ट को रख लेता है और बाकी सब लोग लुओ फेंग की तारीफ कर रहे होते हैं और नाके ये देखकर खुश हो जाता है और कह रहा होता है कि तुम काफ़ी बढ़िया हो, तुमने मेरी जान बचाई हो और मैं तुम्हें मेरी फैमिली के पास ले जाना चाहता हूँ और क्योंकि वो भी तुमसे मिलकर इम्प्रेस होंगी, प्लीज़ हमें ये मौका दो। ये देखकर लुओ फेंग भी खुश रहा हो रहा था और नाके लुओ फेंग की तरफ आगे बढ़ता है और नाके कुछ गलत ना बोल दे इसलिए मिस्टर ली नाके का मुंह बंद कर रहे थे और साथ में ही वो कह रहे थे तुमने उनकी पूरी टीम को ख़त्म कर डाला और उनके पास मिले हुए ये आइटम रख लो तुम। और वो उनको देख रहा होता है और उनमें से एक में उसे क्रिस्टल के बारे में पता चलता है। इसके अंदर एक स्क्रू होता है जिसका नाम होता है सोलू क्रिस्टल और देख रहा होता है और कह रहा होता है कि सोलू क्रिस्टल के बारे में मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। लुओ फेंग डिसीजन लेता है नाके के साथ जाने के लिए। नाके भी काफ़ी खुश था और वो लोग जा रहे होते हैं और लुओ फेंग उस